गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोग 6.6 को देखे थे और उसमें बताया गया था क्या कि जो भी तुम लोग का प्रॉब्लम होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लगभग बच्चे का कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 6.7। अब देखो 6.6 और 6.7 दोनों सेम चैप्टर है। कल 6.6 में हम लोग 3 सूत्र का प्रयोग किए थे। एक किए थे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये बराबर क्या सूत्र होता है, इससे लगभग 4-5 सवाल पढ़े थे हम लोग। और दूसरा सूत्र था क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये 2 सूत्र था वहाँ। तो मतलब 3 सूत्र पे हम लोग पूरा चैप्टर को पढ़े थे इसमें, ठीक है ना। तो 6.7 में भी सारा चीज़ वही होगा, मतलब कि जितना कल यहाँ पे सूत्र लिखे थे वो सारा सूत्र इसमें आएगा। सिर्फ तुमको पहचानना कि किस सूत्र का प्रयोग किसमें होगा, उस चीज़ को जो पकड़ लिया सारा सवाल उससे बनेगा। तो देखते हैं हम लोग 6.7 का पहला सवाल। तो देखो 6.7 में पहला सवाल दे दिया कि रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, मतलब यहाँ पे खाली जगह दिया है, इसको भरना है हम लोग। तो पहला नंबर सवाल, इसमें टोटल सवाल दे दिया 10 सवाल है और 10 सवाल सूत्र पे बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो देखो इसमें पहला सवाल क्या लिख रहा है, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर दे दिया क्या a स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, ये भर सकते हैं ना हम लोग, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया आंसर। तो मतलब ये सूत्र दे दिया, इसी सूत्र को सिर्फ क्या करना हम लोग पूरा कर देना, ठीक है ना। तो इसमें सारा सवाल उसी प्रकार से है, ये सारा सवाल को तुम बना सकते हो, तो इसमें बताने का कोई ज़रूरी नहीं है। चलो इसमें 5 नंबर एक सवाल देख लो। 5 नहीं, यहाँ पे देखो 3 नंबर एक सवाल लिख रहा है। देखो किस प्रकार से यहाँ पे लिख दिया सवाल को, यहाँ पे देखना खाली जगह छोड़ दिया और प्लस में 3y का होल स्क्वायर, इस प्रकार से सवाल को दे दिया। अब बराबर में देखो 2x का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब 3y का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे सवाल देखो कैसे बना, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, तब यहाँ पे क्या होना चाहिए प्लस का 2ab। तो 2a के यहाँ पे देखो 2x है ना, और b के यहाँ पे कितना है 3y है, ये b। तो मतलब देखो ये तब कौन सा घर है, ये b का घर है और ये किसका घर है a का। तो a का घर में क्या है 2x, तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x। तो यही हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आ रहा है ना। तो इसमें जितना भी सवाल है ना, सारा सवाल को तुम बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलते हम लोग 2 नंबर में। अब 2 नंबर से जितना सवाल दिया ये भी सारा चीज़ सूत्र पे ही है। अब ध्यान से देखना, 2 नंबर में टोटल 8 सवाल है। अगर इसमें से एक सवाल बता दिया जाए तो तुमसे सारा सवाल बन जाएगा। तो इसमें लिख रहा है क्या कि निम्नलिखित को सूत्र के द्वारा गुना करें। इससे पहले वाला चैप्टर में वही चीज़ था कि जितना भी सवाल था सारा को सर्वसामिका या फिर जिसको हम लोग सूत्र बोलते हैं उसके माध्यम से बनाना है। तो इसमें भी वही चीज़ है। तो पहला सवाल दे दिया क्या 1 नंबर में, 2 का 1 नंबर। यहाँ पे सवाल लिख रहा है क्या a प्लस 2 और a माइनस 2। अब देखो याद करो, एक सूत्र हम लोग पढ़े थे क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेम वही चीज़ है ना। a के यहाँ पे a और b के यहाँ पे 2, a के यहाँ पे a और b के यहाँ पे 2, यहाँ पे प्लस में और यहाँ पे माइनस में। तो हम लोग पढ़े थे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है सूत्र, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो सूत्र दोनों तरीका से हो सकता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग कल भी डिस्कस किए थे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे दिया तो इसके लिए सूत्र क्या आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या सूत्र को इधर से देगा इधर पुराना है, बात बराबर है। सवाल को अगर इधर से दे दिया तो हम लोग इधर पुराएंगे, सवाल को अगर इधर से दे दिया तो इधर को पुराएंगे। ये बात समझ में आ गया ना। अब इस सवाल को देखो, ये सवाल इधर से लिखा हुआ है तो हम लोग को पुराना किधर है, तो सूत्र को दोनों तरफ से याद रखना है कि दाएं तरफ क्या और बाएं तरफ क्या आएगा, फिर बाएं तरफ क्या है दाएं तरफ क्या आएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को याद रखना होगा अच्छा से। तो यहाँ पे आ गया क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सूत्र से, सूत्र याद है ना, सूत्र से, तो सूत्र क्या आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के जगह पर a ही है, b के जगह पर 2 आ गया। अब a के जगह पर कितना है a और b के यहाँ पे 2, ठीक है ना, बराबर a का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो फाइनली क्या आ जाएगा
ए स्क्वायर माइनस 2 दूना 4। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। ये समझ में आ गया ना। तो 2 नंबर में टोटल 8 सवाल है, 8 सवाल इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो पहले इसको उतारो, तो फिर आगे देखते हैं हम लोग सवाल को। अब देखो 2 नंबर में और कोई सवाल देख लेते हम लोग। ऐसे सारा सवाल बन जाएगा। चलो 3 में देखते हैं हम लोग। 2 नंबर में बन जाएगा सारा सवाल। देखो 3 नंबर में क्या दे दिया कि निम्नलिखित को गुना के रूप में लिखे। अब फिर वही बात है, इसको भी किसके रूप में लिखना है? गुना के रूप में ही लिखना। तो देखो 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये सवाल दे दिया। अब इसमें भी सूत्र है लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा है डायरेक्ट। तो देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ये 4 को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। तो देखो ये स्क्वायर अब दोनों के ऊपर आ गया, तो 2 दूना 4 पुर गया, x स्क्वायर भी हो गया। तो बात बराबर है ना, इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। और माइनस का वाई स्क्वायर। अब देखो सूत्र आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जबकि पहले वाला सवाल में क्या था? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखो यही सूत्र था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सवाल को इधर से दिया था, हम लोग इधर पुराए। अब 3 नंबर सवाल में उल्टा कर दिया, सवाल को इधर से दिया, अब इधर को पुराना है। तो बात बराबर है ना। सिर्फ तुमको पहचानना होगा कि सवाल को किधर से ये दे रहा है। इसी सूत्र को यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सूत्र से। तो सूत्र क्या लिख देंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है ना। ए के यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर, बी के यहाँ पे y का स्क्वायर बराबर। अब a प्लस बी मतलब 2x प्लस वाई, और a माइनस बी मतलब 2x माइनस वाई। बस ये हो गया आंसर। बहुत इजी सवाल है। ठीक है, अब चलो इसमें और कोई सवाल देख लेते हैं हम लोग। सारा सवाल इसी प्रकार से बनेगा। चलो इसका हम लोग देख लेते हैं 6 नंबर सवाल। इसी का देखना 6 नंबर सवाल, 3 का 6 नंबर सवाल ध्यान से देखना। इसमें दे दिया क्या? 169 x पे घात 4, ठीक है, माइनस 64 m स्क्वायर। अब इसमें भी सूत्र है, फिर से वही सूत्र आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कैसे आएगा ध्यान दें। इसको लिख सकते हैं क्या? 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 169 का। 13 गुना 13 169, और x पे घात 4 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं? 8 का स्क्वायर m स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है ना। अब देखो इसको एक साथ लिखेंगे कैसे, इस पे ध्यान देना तुम लोग थोड़ा। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे कि 13x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये सवाल है कि x पे स्क्वायर क्यों आ गया? तो देखो x पे पहले से घात कितना है? 4 है ना। ये 4 पुराने के लिए पहले से एक स्क्वायर तो रहेगा ही, तब बाद में फिर एक स्क्वायर, तो 2 दूना 4, फिर 13 पे स्क्वायर तो कितना आ जाएगा? 169 फिर से पुर जाएगा। ठीक है ना, इसलिए ये वाला स्क्वायर रहेगा यहाँ पे। और माइनस में क्या हो जाएगा? 8m का होल स्क्वायर। ठीक है, अब फिर आ गया सूत्र में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर से उसी चीज़ को लिखेंगे सूत्र से। तो सूत्र हम लोग के पास क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब सवाल को बैठाओ यहाँ पे, 13x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 8m का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी मतलब 13x स्क्वायर। ये स्क्वायर हटेगा नहीं क्योंकि ये पहले से स्क्वायर है। a प्लस बी इंटू यहाँ पे नहीं हटेगा तो नीचे लिख देते, इंटू a माइनस बी, 13x स्क्वायर माइनस 8m। ये समझ में आ गया ना कि ये स्क्वायर किस लिए नहीं हटा? क्योंकि पहले से है। हम लोग सिर्फ ये वाला स्क्वायर का काम किया है जो बाहर में है। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। तो देखो 3 नंबर में टोटल सवाल दे दिया यहाँ पे 6 सवाल, उसमें से 2 सवाल बता दिए, 4 सवाल अब तुम लोगों से बन सकता है। तो पहले इसको उतार लो, तो फिर आगे चलेंगे हम लोग।
अब देखो 4 नंबर सवाल, ध्यान से देखना। ये तो सवाल डायरेक्ट दे दिया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें डायरेक्ट सूत्र में ही बैठा देना है ना। चलो हम लोग 3 नंबर सवाल को देखते हैं। इसमें कुछ बात अलग है, लेकिन सारा चीज़ सूत्र पे ही बैठेगा ना। 6x² माइनस 5y², सॉरी 5y पे स्क्वायर नहीं है, इसका होल स्क्वायर दे दिया। अब ध्यान देना, ये पूरा a हो गया और ये b हो गया, तो मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी पे सवाल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सूत्र से, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² माइनस 2ab। बात नहीं करो, सब शांत रहो। अब ध्यान देना, यहाँ पे एक यहाँ पे 6x इसका स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर। अब एक यहाँ पर कितना है, 6x² इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस b के यहाँ पे कितना है 5y इसका होल स्क्वायर, माइनस 2 a के यहाँ पर 6x का स्क्वायर और b के स्थान पे हो गया 5y। सूत्र पे बैठ गया पूरा। अब इसको हल कर देंगे आगे। ये हो गया 36x² पे फिर स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 36x पे घात 4 प्लस 25y² माइनस 6 दूना 12, 12 पंचे 60 x²y। बस ये हो गया आंसर। बहुत ईजी सवाल था ना ये। तो सारा सवाल इसी पे ही बनेगा, मतलब 4 नंबर का जितना भी सवाल है ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर बैठ जाएगा। ये समझ में आ गया। चलो एक सवाल और देखते हैं हम लोग, पहले इसको उतार लो तब हम लोग 5 नंबर को देखेंगे। अब ध्यान देना 5 नंबर सवाल में, तो देखो 5 नंबर सवाल में भी वही सारा चीज़ है, सूत्र का ही प्रयोग करना है इसमें भी। तो इसका देख लेते हम लोग 4 नंबर सवाल। ध्यान से देखना इस सवाल में क्या लिखा है, 2.5 p माइनस 1.5 q इसका होल स्क्वायर दे दिया, माइनस 1.5 p माइनस 2.5 q इसका होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये पूरा a है और ये पूरा b, ये पूरा a और ये पूरा b, दोनों अलग अलग सवाल है, ठीक है। तो देखो इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसी में सवाल है ना, तो हम लोग उसी में बैठाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सूत्र से, सूत्र से। लेकिन देखो दो अलग अलग पार्ट है ना, ये माइनस के साथ अलग है, इसके लिए भी सूत्र वही बैठेगा और इसके लिए भी सूत्र सेम बैठेगा दोनों के लिए। तो सूत्र क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो अब देखो 2.5 p माइनस 1.5 q इसका होल स्क्वायर माइनस में 1.5 p माइनस 2.5 q इसका होल स्क्वायर है। तो बराबर देखो सबसे पहले इसके लिए सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यही वाला चीज़ आएगा। तो क्या आ जाएगा, a² प्लस b² माइनस 2a, a के यहाँ पे कितना है 2.5 और b के यहाँ पे 1.5 q, ठीक है ना। ये इसके लिए बैठ गया पूरा, इसका पूरा काम हो गया। सेम कहानी इसके साथ भी है, तो यहाँ पे माइनस, ये ब्रैकेट दे दिया यहाँ पे। फिर से देखो a² प्लस b² माइनस 2ab, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया ना, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ये सूत्र पे बैठा है, ठीक है। अब आगे देखो, पहले ही बोले थे क्या कि जब भी दशमलव का गुना, भाग या जोड़, घटा कुछ भी आए तो तुम दशमलव को पहले भूल जाओ, पहले उसका काम करो तब दशमलव के बारे में सोचो। अब देखो यहाँ पे तुम इसको डायरेक्ट मानो 25 का स्क्वायर है ये, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है
625 पी स्क्वायर। अब कितना के बाद दशमलव 2, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है ना, तो 1 2 यहाँ पे, प्लस 15 का स्क्वायर, 1.5 है तो 15 का स्क्वायर, तो 225 2 अंक के बाद दशमलव क्यू स्क्वायर, माइनस 2 गुना 25 गुना 15, तो 25 गुना 2 50, 50 गुना 15, तो 15 पचे 75 ना, तो 750। कितने अंक के बाद दशमलव 1 2, तो मतलब दशमलव 2 अंक के बाद यहाँ पे पी क्यू। इसको पूरा हल कर दिया हम लोग, तो ये पहला का कहानी खत्म हो गया। अब आ जाओ इसके पास, सेम वही कहानी इसमें भी होगा। यहाँ पे कितना हो गया 2.25 पी स्क्वायर प्लस 6.25 क्यू स्क्वायर, और माइनस में यही चीज़ आएगा इसमें भी, क्या पी क्यू गुना करेंगे तो वही चीज़ आएगा ना, इसमें भी हो गया। अब लास्ट स्टेप देखो आगे, यहाँ पे हो गया 6.25, ब्रैकेट को हटा देते हैं अब, प्लस 2.25 क्यू स्क्वायर माइनस 7.50 पी क्यू। देखो ये ब्रैकेट जैसे हटेगा तो जहाँ पे प्लस वहाँ पे माइनस, और जहाँ पे माइनस वहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये हटा दिया हम लोग ब्रैकेट को, तो 2.25 पी स्क्वायर माइनस 6.25 क्यू स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 7.50 पी क्यू। अब देखो एक जाति का आपस में जुटेगा या फिर घटेगा, पी स्क्वायर दोनों एक जाति का है ना, तो देखो यहाँ पे 6.25 और यहाँ पे 2.25, ठीक है ना, तो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं 6.25 और ये 2.25, तो कितना बच गया 4 बच गया, 4 पी स्क्वायर। इसका कहानी खत्म। अब क्यू स्क्वायर यहाँ पे 2.25, यहाँ पे 6.25, घट जाएगा तो फिर क्या बचेगा 4, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो बड़ा वाला में माइनस में, तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का, 4 क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखो, ये माइनस में है और ये प्लस में, दोनों एक जाति का है ना, ये कट गया। ठीक है, अब देखो ये आंसर होना चाहिए, लेकिन देखो यहाँ पे फिर एक सूत्र लागू हो रहा है। कैसे, तो ध्यान देना, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं ऐसे, माइनस इसको कैसे लिख सकते हैं 2q का होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब फिर से देखो इसमें सूत्र आ गया, तो सूत्र क्या आया, ध्यान देना है, यहाँ पे सूत्र आ गया क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आंसर इसी को छोड़ा है क्या, या आंसर नहीं दिया, यही दे दिया आंसर, आंसर देख लो एक बार, आंसर यही है। तो चलो आगे का तब कुछ बात ही नहीं है, अगर आंसर यही दे दिया तो हम लोग आंसर इसी को छोड़ेंगे। नहीं तो देखो इसमें एक सूत्र लागू होगा, 2p का होल स्क्वायर 2q का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से आ जाता, फिर से हम लोग इसमें सूत्र को बैठा सकते थे, लेकिन आंसर यहीं पे छोड़ा तो आंसर हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे। ये समझ में आ गया ना सभी को, चलो उतार लो इसको जल्दी से। चलो आज के लिए लास्ट सवाल देखते हैं हम लोग, 6 नंबर को देखते हैं। इस चैप्टर में टोटल 18 सवाल है ना, तो आज 6 तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 18 तक पे डिस्कस करेंगे। तो देखो आज के लिए लास्ट सवाल है 6 नंबर। इसका पहला सवाल दे दिया क्या कि 3x + 7 इसका होल स्क्वायर और -84x बराबर में दे दिया ये 3x - 7 का होल स्क्वायर। अब देखो ये सवाल में सिद्ध करना है, ये दर्शाने के लिए बोल रहा है कि ये बायां पक्ष दायां पक्ष के क्या है, ये बराबर है। इस चीज़ को दिखाना है इसमें, ये चीज़ समझ में आ गया ना। मतलब इसका आंसर तुम्हारे किताब में नहीं होगा, मतलब इतना बराबर इतना होता, आप इस चीज़ को दर्शाइए। मतलब ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष दोनों आपस में क्या है, बराबर है, इसी चीज़ को दर्शाना है। चलो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो ये बायां पक्ष है ना, इसको पहले हल करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दायां पक्ष, तो दायां पक्ष नहीं ये बायां पक्ष है, तो बायां पक्ष में देखो ये 3x + 7 इसका होल स्क्वायर -84x
अब सबसे पहले देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तब देखो उतना चीज़ अब नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत सारा सवाल पढ़ लिए हम जो लिखते थे ना सूत्र से, अब वो चीज़ को अब ज़्यादा नहीं लिखो क्योंकि 6.6 में भी उस चीज़ को पढ़े, 6.7 में हम लोग 5 नंबर तक सवाल को ऐसे ही पढ़े, तो यहाँ तक में तुमको सूत्र अच्छा से याद हो जाना चाहिए। अब हम डायरेक्ट सवाल को बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 84x, ये पहले से है, ठीक है। अब देखो आगे 3 × 9 x स्क्वायर, ये हो गया 49, 2 × 6 6 × 42x माइनस 84x। अब आगे देखो 9x स्क्वायर प्लस 49, ये घट के कितना बच जाएगा माइनस 42x, ये समीकरण 1 हो गया। मतलब ये बायां पक्ष को हल किया तो इतना चीज़ आया। अब हम लोग किस पक्ष को हल करेंगे, दायां पक्ष। अब लिखेंगे यहाँ पे तथा दायां पक्ष। अब देखो दायां पक्ष में क्या है 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब सूत्र क्या आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो यहाँ पे 3 × 9x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 3 दूना 6, 6 × 7 42x, ये 2 समीकरण 2। अब देखो 1 और 2, 1 में भी वही चीज़ है, 2 में भी वही चीज़ है, मतलब कि बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में क्या हो गया बराबर। उसी चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे कि अतः समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो गया बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। समझ में आ गया ये। तो देखो इस चैप्टर में टोटल 18 सवाल है, ठीक है ना। 18 में से हम लोग 6 नंबर तक डिस्कस कर लिए। अब आगे जो बचा 7 से लेकर 18 नंबर तक, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम लोग क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।